दोस्तों नमस्कार। मैं प्रकाश एक बार फिर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। एक बार फिर हमारी आपकी बात हो रही है। आज फिर से मन में कुछ बातें आई हैं और सोचा हूँ कि आपसे बातें करूँ। हमराही जो बन चुके हैं हम और आप, हमदर्द बन चुके हैं, हम सफ़र बन चुके हैं। और लाइफ जब तक चलती रहेगी, विश्वास रखिए हमारा आपका मुलाकातें इस आधुनिकीकरण की दुनिया में होता रहेगा। हम आप एक दूसरे को अपना दुख सुख कहेंगे, अपनी बातें कहेंगे, कुछ आप कहोगे, कुछ हम कहेंगे। दोनों मिल के बस जीवन को मधुर बनाते हुए आगे ले चलेंगे। आज फिर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आश्चर्यों से दुनिया भरी पड़ी है। इंसान जब इसे धरातल पे आया, वसुंधरा की गोद में आया, उस समय की जो स्थिति थी, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध था। प्रकृति पर वो उसकी सारी दिनचर्या आधारित थी। उसके सारे कार्य प्रकृति से जुड़े होते थे। प्रकृति उसे पलवित पुष्पित करती थी। प्रकृति ही उसके हर सवालों का जवाब देती थी, उसकी भूख को मिटाती थी। ये प्रकृति ही उसका खुला आंगन होता था, जहाँ पर वो पूरे दिन की बातें करता था, या कहें कि पूरे पल 24 घंटा प्रकृति की निगरानी में रहता था। मनुष्य का कोई भी ऐसा कृतित्व नहीं होता था जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता हो, जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता हो, या फिर प्रकृति के प्रतिकूल मनुष्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता था। ऊपर वाले ने शायद इंसान को बुद्धि दे दिया है, सोचने की क्षमता दे दिया है। वो हर बात में बस अपनी दिमाग की बातें चलाता रहता है। अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर हमेशा उसका बृहत्तम लाभ लेना चाहता है। प्रकृति के साथ भी इंसान ऐसा ही किया। इंसान की सारी समस्याओं का जड़ उसकी जो ये सोचने की क्षमता है, हमेशा लाभ हानि का जो उसका मापदंड है, इसी कारण सारी समस्याएं उसके आसपास चारों ओर व्याप्त होती चली गई। काश की प्रकृति के लिए वो सोचता। धरती की हरी भरी गोद, ममतामयी गोद, प्यार स्नेह भरा उनका साथ, ये अमूल्य निधि है। आज इंसान के पास इतनी सारी समस्याएं आ गई है, इतनी सारी मुसीबतें आ चली है कि इंसान दर दर फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, भटक रहा है कि इन सारी समस्याओं का निदान कैसे हो, जबकि उसका निदान उसके आसपास ही समाहित है, अगल बगल में है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस धरातल का, इस पृथ्वी का स्वरूप जो प्रारंभ में चल रहा था, आदिकाल से चल रहा था, जो शाश्वत था, सनातन था, जिसमें प्रकृति का समुचित स्थान था, विद्वान कह गए हैं कि प्रकृति की ओर मुड़ो, प्रकृति से तारतम्य स्थापित करो, प्रकृति की बातों को सुनो। प्रकृति जो हमसे कहना चाहती हैं, जो हमें सुनाना चाहती हैं, उसको सुने। याद रखो, प्रकृति के सापेक्ष अगर कोई कार्य तुम करोगे तो हो सकता है कि जितने वर्ष से, हजार लाखों वर्ष से तुम जीवन इस धरातल पे आया है, अनवरत रूप से ये चलता रहेगा, कई कई युगों तक चलता रहेगा। लेकिन अगर स्वार्थ में अंधे होकर के लाभ हानि के मापदंड पर आप लाभ की ओर अग्रसर होते हुए, अगर इन चीज़ों का जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास विद्यमान है, ये प्रकृति की चीज़ें, इसका दोहन अगर चलता रहे
तो वो दिन दूर नहीं जब धरती पर जो जीवन है वो भी कहीं गुम हो सकता है। हमें हमारी धरती की हरियाली को लौटाना होगा। पेड़ पौधे, अनवरत रूप से बहते झरने, झील, महासागर, जो प्राकृतिक स्वरूप है, जंगलों, जहाँ वन्य जीव, वन्य प्राणियां निर्बाध रूप से गमन करते हैं, उस आदि स्वरूप को हमें लौटाना होगा। हम घर के आसपास से पेड़ पौधे लगावें, धरती की हरियाली लौटावें। हरियाली से ही सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक अथवा किसी प्रकार की भी बातें हैं, या कहूँ कि जो मनुष्य के अस्तित्व या जीव का अस्तित्व आज खतरे में है, कि उसकी अब समाप्ति की ओर जो कदम होता जा रहा है, अब इसे रोकना है। और इसका एकमात्र निदान है कि प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति की बातों में खुद को समाहित कीजिए। इस बात को हमेशा याद रखो कि प्रकृति का साथ, वसुंधरा की गोद, बहती हवाओं का शरीर में छुअन, उड़ती घटाओं का एहसास, कलरव करती नदियाँ जिसका जल शीतल, निर्मल, या कहूँ तो बिल्कुल ही निर्झर संगीत में यात्रा की ओर बढ़ता हुआ उनका जल, कितना मधुर होता है ये संयोग, कितनी आत्मतृप्ति वाली समय होती है। इस तरह का वातावरण, और इस प्रकार के वातावरण में ही सृजन पल्लवित पुष्पित होता है। हृदय पुलकित होता है, रोम रोम पुलकित होता उठता है, एक अजीब सी आत्मिक सुख, आत्मिक शांति का एहसास होता है। मत कुछ ऐसा भी करो मेरे दोस्तें जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। आइए प्रकृति से जुड़िए। हरे भरे खेत खलिहान, लहलहाते फसल, पेड़ पौधों की हरियाली, मिट्टी जो है उसको प्राकृतिक रूप से उसका पोषण हो, यह अमूल्य निधि है। अगर इंसानों को अनवरत रूप से सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों वर्षों तक अगर पृथ्वी पे बने रहना है, तो यही एकमात्र रास्ता है कि पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी, जिस समय इंसान बिल्कुल ही प्रकृति के संग होता था, वैसे वातावरण में हमें चलना है। अंधाधुन जो है नकारात्मक बातों को अपने जीवन में कभी नहीं लाना है। ये सर्वोत्तम है। प्रकृति है तो जीवन है, और जीवन प्रकृति के संग ही आनंदमय है। तो इसे जरूर अपनाएं, और हम सभी आइए धरती की हरियाली लौटाएं। पुनः फिर अगली मुलाकात में हमारी आपकी बात होगी। आज फिर मैं आपसे चाहूँगा विदा। नमस्कार। पुनः अगली मुलाकात में। धन्यवाद।